Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are taking the advantage of these online classes. बच्चों, आपके टीचर्स ने इन ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए बहुत मेहनत की है, हर किसी ने बहुत मेहनत की है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इस मेहनत का फ़ायदा उठा रहे होंगे। आपका ही फ़ायदा है, आपका ही इसमें फ़ायदा है कि जब रीओपनिंग होगी ना तो फिर आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। पेपर्स के लिए हमारे पास तैयारी का बहुत कम टाइम होगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप अभी से इसका फ़ायदा उठाएं और अभी से इसको फॉलो करें और इसके मुताबिक तैयारी करें। लेक्चर्स को रोज़ाना सुनें, अच्छे से तैयार करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे, विच नेम इज़ फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। फिज़िकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक को हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में हम दो ब्रांचेस डिस्कस करेंगे, वो हैं बायोकेमिस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। सो फर्स्टली डिस्कस अबाउट बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, एज द नेम शोज दैट द वर्ड बायोकेमिस्ट्री इज़ कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, यानी कि नाम से पता चल रहा है कि बायोकेमिस्ट्री का जो लफ्ज़ है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। विच वर्ड्स? बायो एंड केमिस्ट्री। बायो मीन्स लाइफ। बायो का मतलब बच्चों लाइफ होता है, तो हम यूँ कह सकते हैं कि बायो केमिस्ट्री इज़ अ केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, यानी कि ये लाइफ की केमिस्ट्री है। बायो केमिस्ट्री के अंदर हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर को, कंपोजिशन को और केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंसेस को। अब आपको ये सारी की सारी चीज़ें सुनी हुई इसलिए लगेंगी कि जब हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसके अंदर भी हमने यही चीज़ें डिस्कस की थी। तो मैंने आपको पहले बताया कि इट्स अ केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। तो हम इसके अंदर स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंसेस किसके पढ़ेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म के। इससे पहले आगे डिस्कशन करने से पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म का थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो कि एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, यानी कि जो कि जिनकी लाइफ होती है। और अकॉर्डिंग टू बायो, लाइफ इज़ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेकर जाते हैं, या फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेकर जाते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, और भी कुछ इस तरह की कंडीशन है दूसरे ऑर्गेनिजम्स की। तो जो ये एक्सचेंज करते हैं या जो मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सब्सटेंसेस हैं उनके हम स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, कंपोजिशन को पढ़ते हैं और केमिकल रिएक्शंस को पढ़ते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या क्या केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनकी कंपोजिशन क्या है, जो भी सब्सटेंसेस उनके अंदर पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट से आपको एनर्जी मिलती है, तो उन कार्बोहाइड्रेट्स का स्ट्रक्चर क्या है, उनकी कंपोजिशन क्या है, किस प्रोसेस से वो टूटते हैं या किस प्रोसेस से वो जुड़ते हैं जिससे आपको एनर्जी मिलती है। तो इस तरीके से हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सब्सटेंसेस होते हैं उनके स्ट्रक्चर और कंपोजिशन और केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं। तो हम बायोकेमिस्ट्री को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो ब्रांच इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर को, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शंस को ऑफ सब्सटेंसेस की फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सब्सटेंस पाए जाते हैं उन सब्सटेंसेस की हम कंपोजिशन पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं। बायोकेमिस्ट्री covers all the chemical processes taking place in living organisms। बायोकेमिस्ट्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सारे के सारे जो केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं उसको डिस्कस करती है, उसको कवर करती है। अब केमिकल प्रोसेसेस से क्या मुराद है? यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल चेंजेस हो रही हैं, आप जो फूड खा रहे हैं, आप जो वाटर ड्रिंक कर रहे हैं, आप जो भी जो है ड्रिंक्स पी रहे हैं, उन सब से आपकी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, उन सब का आपकी बॉडी के ऊपर क्या असर है, उन सब के अंदर क्या ऐसा चेंज आ रहा है जिससे आपकी बॉडी के अंदर चेंज आता है, आपको एनर्जी कैसे मिल रही है, आप बीमार कैसे हो रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं।
अब उसके अंदर जो भी केमिकल्स इन्वॉल्व हैं, जो भी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, जो भी सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हैं, हम उनकी सिंथेसिस के बारे में पढ़ते हैं। सिंथेसिस का मतलब होता है बनना, एंड मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ते हैं। मेटाबॉलिज्म से मुराद है सारे के सारे केमिकल प्रोसेसेस जो कि लाइफ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होते हैं। बाकी इसके अंदर डिटेल में मेटाबॉलिज्म के बारे में हम बड़ी क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स से मुराद है ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं या जो जिनका ताल्लुक़ हमारी लाइफ से होता है, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इनकी हम सिंथेसिस पढ़ते हैं, इनकी हम मेटाबॉलिज्म पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो हमारी बॉडी के अंदर होने वाले सारे के सारे प्रोसेसेस को कंट्रोल करती है। इसके अलावा बच्चों, जो बायोकेमिस्ट्री है ना, ये पहले अलग ब्रांच नहीं थी। पहले ये केमिस्ट्री का हिस्सा ही थी, मतलब इसको किसी भी ब्रांच में अलग से स्टडी नहीं किया जाता था। लेकिन जब जैसे जैसे स्टडीज़ की जाने लगी तो फिर ये देखा गया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी फूड से एनर्जी ली जाती है। जब इंसान बीमार होता है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बीमार होता है तब भी इसके अंदर केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व होती हैं। कुछ टर्म्स और कंडीशंस होती हैं हमारे जिसके चेंज होने से इंसान बीमार होता है। समटाइम्स आप फूड खाने से बीमार हो जाते हैं, समटाइम्स आप इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट चेंज के होने से बीमार हो जाते हैं। आप फूड खाते हैं तो उससे आपको एनर्जी मिलती है। जब इन सारी चीज़ों के बारे में साइंटिस्ट ने पढ़ा तो उन्होंने फिर इसको एक अलग से फील्ड बना दी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिस्ट्री इन्वॉल्व होगी उसको हम बायोकेमिस्ट्री बोलेंगे। इस तरीके से इसको अलग ब्रांच बनाया गया। अब बायोकेमिस्ट्री की भी बाकी ब्रांचेस की तरह इसकी एप्लीकेशंस हैं। तो बायोकेमिस्ट्री की जो पहली एप्लीकेशन है वो होती है मेडिसिन के अंदर। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इंसान जब बीमार होता है उसकी स्टडी भी की जाती है बायोकेमिस्ट्री के अंदर। तो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल चेंजेस से अगर इंसान बीमार हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर जिन चेंजेस की वजह से इंसान बीमार हो रहा है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बीमार हो रहा है, तो उसके हल के लिए जो मेडिसिन बनाई जाती है वो भी उन चेंजेस को देखकर बनाई जाती है। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। इसके अलावा फूड साइंस के अंदर इसकी एप्लीकेशन है। इसके अलावा एग्रीकल्चर के अंदर इसकी एप्लीकेशन है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री, यानी कि बायोकेमिस्ट्री का क्या स्कोप है। तो उसकी एप्लीकेशंस को आपने बताना है या फिर ये बताना है कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सारे केमिकल प्रोसेसेस को कवर करती है। ठीक है, इस तरीके से बायोकेमिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है केमिस्ट्री की और इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि ये हमसे रिलेटेड है, यानी कि हमसे ताल्लुक़ रखती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इंसान भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। तो हमारी बॉडी के अंदर जितने चेंजेस हो रहे हैं, जो कुछ भी इन्वॉल्व होता है, वो सारा का सारा फिर बायोकेमिस्ट्री के अंदर डिस्कस किया जाता है। दूसरी ब्रांच जो हमने आज डिस्कस करनी है वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब आपको नाम से पता चल रहा है कि ऐसी केमिस्ट्री है जिसका ताल्लुक इंडस्ट्री से है। इंडस्ट्री के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़, जहाँ पे आपकी ज़रूरत की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो कि केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताती है, यानी कि जो केमिकल्स हम यूज़ करते हैं उनके बारे में बताती है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की वो ब्रांच है डैट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स, जो केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताती है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है बनना ऑन कमर्शियल स्केल। अब कमर्शियल स्केल किसको कहते हैं? कमर्शियल स्केल का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बहुत बड़े लेवल पर बनना। जैसा कि जो इंडस्ट्री है उसके अंदर जो चीज़ बनती है वो बहुत बड़े लेवल पर बनती है ना, यानी कि पूरी की पूरी सोसाइटी उसको यूज़ करती है, उससे बनने वाली चीज़ को। हम यूँ कह सकते हैं कि कमर्शियल स्केल मींस मार्केट स्केल, यानी कि ऐसी चीज़ जो कि मार्केट लेवल के लिए बन रही है, उसने मार्केट में आना है, उसने बिकना है। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के नाम से पता चल रहा है कि हम इंडस्ट्रीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। तो यूँ कह सकते हैं कि ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसके अंदर हम इंडस्ट्रीज़ की स्टडी करते हैं कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो जो चीज़ें बन रही हैं वो कैसे बनती हैं। विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स ऑन कमर्शियल स्केल इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब मैंने आपको बताया क्या होता है, बनना। और दूसरी बात मैंने आपको बताई कमर्शियल किसे बोलते हैं। कमर्शियल का मतलब होता है ऑन मार्केट स्केल या फिर ऑन लार्ज स्केल।
इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री भी बहुत इम्पोर्टेंट ब्रांच है केमिस्ट्री की। इसके अंदर भी हम लोग डिफरेंट केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। डिफरेंट केमिकल्स के बारे में मैंने आपको बताया कि जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ हो रहे हैं डिफरेंट चीज़ें बनाने के लिए, उसके बारे में पढ़ते हैं। अब ये बेसिकली जो है ना, जो जिन चीज़ों से आगे हमने चीज़ें मिला कर बनानी है उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि इट डील्स विद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक केमिकल्स। बेसिक का मतलब होता है बुनियादी, यानी कि बुनियादी केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसा कि ऑक्सीजन के बारे में, क्लोरीन के बारे में, अमोनिया है, कास्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। यानी कि हम केमिकल्स, बेसिक केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं जिससे मिलकर फर्दर चीज़ें बनती हैं। फॉर एग्जांपल आप कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, ये जो आप मेकअप के लिए चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लिपस्टिक है, फेस पाउडर है, इवन कि आप जो फेस वॉश करने के लिए फेस वॉश यूज़ करते हैं या सोप यूज़ करते हैं, वो सारे के सारे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की ही प्रोडक्ट्स होती हैं। अब इन सब चीज़ों को बनाने के लिए जो केमिकल्स यूज़ होते हैं ना, या जो बेसिक केमिकल्स यूज़ होते हैं, उनको हम लोग इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। अब ये जो केमिकल्स हम डिस्कस करते हैं ना इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के अंदर, ये हमें बेसिक रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। अब रॉ मटेरियल का मतलब होता है जिस चीज़ से फर्दर आगे चीज़ें बननी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब घर पे सालन बनाते हैं तो उसके अंदर आप प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, नमक, मसाले, और आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल भिंडी पका रहे हैं तो उसके अंदर भिंडी को कट करके डालते हैं। अब ये जो सारी चीज़ें हमने सालन बनाने के लिए शुरू में इस्तेमाल की हैं ना, ये उसका रॉ मटेरियल है। तो ये सारी चीज़ें बनाने के लिए जो केमिकल्स यूज़ होते हैं ना, उनकी स्टडी हम इसमें करते हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि बहुत सारी इंडस्ट्री का ये रॉ मटेरियल स्टडी करने में हमारी हेल्प करती है। जैसा कि फर्टिलाइज़र्स हैं। अब फर्टिलाइज़र्स वो केमिकल्स होते हैं जो कि प्लांट्स के लिए यूज़ होते हैं, जैसा कि प्लांट्स की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, या फिर जिस ज़मीन के अंदर, जिस जगह पे आप अपने प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं उसकी हालत को बेहतर करने के लिए यूज़ होते हैं। सोप के अंदर, टेक्सटाइल के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, पेंट के अंदर, पेपर के अंदर, ये सारी की सारी जो केमिकल से बनने वाली चीज़ें हैं वो सारी की सारी हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर जो नई चीज़ पड़ी थी वो थी रॉ मटेरियल। तो मैंने आपको बताया कि रॉ मटेरियल वो होता है जिससे चीज़ों ने मिलकर बनना है, उसको हम रॉ मटेरियल बोलते हैं। अच्छा, अब आज के लेक्चर के अंदर हमने दो ब्रांचेस डिस्कस किए हैं, बायोकेमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। जो बायोकेमिस्ट्री है ना, उसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी बताया, वो है व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ये ऑलमोस्ट हर साल आता है। अगर मॉर्निंग में नहीं आता तो इवनिंग में आ जाता है, इवनिंग में नहीं आता तो मॉर्निंग में आ जाता है, लेकिन आता लाजमी है। तो इसका आंसर आपने ऐसे लिखना है, यानी कि आपने दोनों बातें बतानी है। एक तो इसकी एप्लीकेशन भी बतानी है और दूसरी ये बात बतानी है कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर केमिकल प्रोसेसेस के साथ डील करती है। इट कवर ऑल द केमिकल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल्स ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री आर इन द फील्ड ऑफ मेडिसन, फूड साइंस एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने इन दोनों में से अच्छे तरीके से, एक तो आपने बायोकेमिस्ट्री की और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की डेफिनेशन याद करनी है, और दूसरा व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री अच्छे से याद करना है। अब जितनी भी ब्रांचेस हमने पढ़ी है ना, उसके अंदर उनकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी की भी आपको डेफिनेशन आ सकती है, तो डेफिनेशन आपने किसी की भी मिस नहीं करनी। और जो मैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बता रही हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन आपको बता रही हूँ, वो भी आपने अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि ये पास पेपर के अंदर आते हैं और बार बार आते हैं। तो अभी से आप इनको अगर अच्छे से याद करेंगे तो जब तक आपके पेपर्स होने हैं तो आपको ये तब तक अच्छे से याद हो जाएंगे। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और ये लाजमी आता है। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी, अच्छे से इसको याद करना है। तो बाकी की ब्रांचेस हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।